सो मच। ओके, तो बात कर रहे थे क्लाइंट कि आपने हम मोस्टली हमें खुशी होती है, हमें इंतजार होता है, वेट कर रहे होते हैं कि हमें ऑर्डर मिले। ऑर्डर लेकर हम पकड़ने वाली करते हैं, क्या करते हैं कि अब ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। जो बीच का प्रोसेस है कि हमने अपने क्लाइंट से बात भी करनी होती है, उसे कम्युनिकेट करना होता है, उसे पूछना होता है कि वो चाहता क्या है, उसे किस किस्म का लोगो चाहिए। बस उसने कहा मैंने ऑर्डर देना, हमने कहा हाँ जी दे दे और हम चले गए। जब हम लोगो बाद में जब उस अपने प्रोडक्ट जो है अपना लोगो तैयार करके आते हैं, उसे देते हैं, उसे पसंद नहीं आता, वो सौ क्वेश्चन कर रहा होता है, वो मार्क कर देते हैं यहाँ पे ये गलती है, ये गलती है। तो इससे पहले इन सब चीजों से टाइम वेस्ट करने से, इन सब चीजों से बचने बचने के लिए आप क्या क्या करें कि जब भी क्लाइंट है आप उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट किया करें, उससे बात करें। कोई बात नहीं, क्लाइंट आपको खा नहीं जाता है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, उससे बात करें, उससे पूछें। अगर वो कहते हैं जी मुझे अपनी कंपनी के लिए लोगो बनाना है, वो एक आपको डिस्क्रिप्शन दे देता है। आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अपने 10 क्वेश्चन करने होते हैं। जी आपका कलर, बेशक अगर उसने कलर स्कीम बताया है, ठीक है, समटाइम कलर हैक्स बता देते हैं। आप उसे पूछें कि आपका लोगो है किस लिए, आपने उसे यूज कहाँ करना है, कि आपने उसे अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए यूज करना है या आपने फिजिकल। आप उसे पूछें कि आपका ये प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, इसका आपके लिए बेनिफिट क्या है। यहाँ पर बेनिफिट से मुराद ये है कि एग्जांपल एक बंदा आता है, वो आपको कहते हैं कि जी मुझे लोगो बना दे, मैं अपनी एक मार्केट बनाना चाहता हूँ या अपना एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे लोगो चाहिए। तो वहां पर आप उससे पूछें कि आप इसका आपके लिए बेनिफिट क्या है, तो वो आपको बताते हैं जी मार्की है या मेरे पास स्कूल है तो उसका फलां फलां बेनिफिट है। तो आप इससे क्या होता है कि आप आइडिया लगा लेते हैं कि आपने अपना जो लोगो है वो कैसा क्रिएट करना है, ठीक है। और आपने कंसेप्ट प्रोसेस इसमें है, आपने जब इससे बात करते हैं कस्टमर से, तो आपके अंदर आइडिया जनरेट हो जाते हैं। आप उसे सजेशन देते हैं कि जी अगर उसका उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, समटाइम जो उसका आइडिया है वो अगर सूटेबल नहीं होता, तो आप उससे अपना आइडिया देते हैं कि जी सर अगर आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें तो ये बेहतर तरीके से बन सकता है। और अगर क्लाइंट को आपकी बात, आपका आइडिया समझ आ जाता है, तो वो एग्री कर लेता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने कोई फजूल आइडिया नहीं देना होता, आपने ख्याल रखना होता है कि आप उससे जो बात कर रहे हैं वो डिजाइन और टू दी पॉइंट हो, वो लोगों के या आपकी जो सर्विस है उससे रिलेटेड हो। आपने उसका टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो आपने हमेशा अपने क्लाइंट को एजुकेट करना होता है, उसे डिस्कस करना होता है कि आपका जो काम है, वो आपका जो लोगो है, आपको जब बैनर है, एनीथिंग एल्स, तो वो किस चीज से रिलेटेड है और आपकी कलर स्कीम क्या है, आप उसकी जो फाइल है वो किस फॉर्म में लेना चाहते हैं। ये सब अपने क्वेश्चन लाजमी करने होते हैं। तो नेक्स्ट है, अच्छा, आपने क्लाइंट को कभी ये नहीं बताना होता, एजुकेट द क्लाइंट टू अवॉइड। आपने अपने क्लाइंट को कभी ये नहीं बताना होता कि फलां वेबसाइट पर जो है फ्री लोगो पड़े हैं। ये मुझे पता है, मैं आपको एंड पे बताऊंगी, अभी बिल्कुल भी वो वेबसाइट नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने, हमने कहना है प्रैक्टिस करें, आप लोगों ने वहीं से लोगो उठा के हमें दे देना है। आपने पहले प्रैक्टिस करनी है, वो आपको उसका, इस वेबसाइट का फायदा आपको एंड पे बताऊंगी कि आपने वो एंड पे यूज करनी है वेबसाइट्स और क्यों करनी है और कैसे करनी है। तो आपने कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना होता, अगर वो आपसे पूछते कि आपने ये लोगो कैसे बनाया है, अगर आप जब एक्सपर्ट होते हैं या आप एक लेवल पर होते हैं, तो अगर आप एक बना बनाया वेबसाइट से लोगो दे भी देते हैं, तो आपने कभी भी क्लाइंट को ये नहीं बताना होता जी मैंने फलां वेबसाइट से लेकर एडिट करके आपको दिया है। आपने ये कभी नहीं कहना होता, आपने कहना है मैंने खुद क्रिएट किया है, ये आपकी ऑन प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपने ज्यादा वर्क से अवॉइड करना है, ठीक है, एक मिनट। और आपने क्या करना है कि फ्री वर्क भी नहीं देना होता। आप वर्क के लालच में, कि क्लाइंट आया है उसने कहा है कि आप एक लोगो बना दें, अगर आप उसे ऑफर दे रहे हैं जी सर मेरे से 2 लोगो बनाए, मैं आपको एक लोगो फ्री बना के दूंगा, ये आपने कभी नहीं करना। गेट पेड, काम लें और दें। या आपने, क्योंकि जो बायर हैं, जो यूएसए के बायर हैं, वहां पर ये सब नहीं होती, ये सब वो टू दी पॉइंट बात करते हैं और उनके रूल्स होते हैं, वो पे करते हैं और काम लेते हैं। तो आपने उसे ये फ्री सर्विसेज तो कभी भी नहीं कहनी होती, कि ऑफर नहीं करनी होती कि जी हम अगर ऐसा करेंगे, हम $1 या $5 में हम इतने लोगो फ्री बना के देंगे, एक लोगों के पेड करेंगे तो हमें जी वो बायर हमारे पास बार बार आएगा, नहीं, वो बायर कभी फिर आएगा ही नहीं। अगर उसी वक्त आया हुआ है तो छोड़ के चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लोगो डिजाइन। कि जब लोगो डिजाइन, ये मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ,
और मैं अभी फिर कर देती हूँ कि आपने जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लोगो डिजाइन, वो क्या है? ब्रीफ डिजाइन, रिसर्च, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, माइंड मैपिंग, आइडिया जनरेट करें, स्केचिंग। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो ये हैं कि व्हाई आई लाइक दिस लोगो, कि जब आपने एक स्केच, एक पेपर वर्क बना लेना है तो आपने खुद से क्वेश्चन करने हैं उस आइडिया को, उस अपने पेपर वर्क को देखने कि मैं इस लोगो को क्यों पसंद करता हूँ। आपका ज़हन खुद ही आपको आंसर करेगा, व्हाई आई डिसलाइक दिस लोगो, फिर आपने ये क्वेश्चन करना है, उसमें जो आपका ज़हन आपको खुद ही रिप्लाई करेगा और आप जो अपनी गलतियाँ हैं खुद ही ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपने खुद से सवाल करने हैं कि जी मैं इस लोगों को क्यों पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो आपके ज़हन में बात, जी इसका ये थीम अच्छा है, इसमें ये कलर दूँगा, इसकी ये शेप अच्छी है, इसका ये डिज़ाइन है। तो अगर आप खुद से ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई आई डिसलाइक दिस लोगो, तो आपका ज़हन आपको खुद क्वेश्चन आंसर आपके करते हैं कि जी यहाँ पर ये कमी है, इसको थोड़ा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर मुझे ये डिज़ाइन पेश करना चाहिए। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, आप एक अ, अच्छे से आप डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद अपने इलस्ट्रेशन में लेकर आना है। इलस्ट्रेशन से बता दिए कि आपने इलस्ट्रेटर जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपने वहाँ पर इंसर्ट करना है और एम्बेड करना है, ये सब भी मैं आपको सिखाऊँगी। प्रेज़ेंटेशन एंड पर आती है। आपने जब अपना लोगो, आपने अपना डिज़ाइन तैयार कर लेना है, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है, तो आपने प्रेज़ेंट करना है। सबसे पहले आप अपने राउंड में जो है, आप वहाँ पर किसी को दिखा दें, उसे कहें कि जी आप ये जज करें, इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि आप सब बिगिनर हैं और बिगिनिंग में हमने भी ऐसे किया है। तो जी वो आपको आपके जो सीनियर हैं या बड़े हैं वो बताते हैं, जी यहाँ ये काम आपने अच्छा किया है, यहाँ ये पर गलती है। उसके बाद अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपका जो ऑर्डर है वो आप फौरन क्लाइंट को भेज दें। आप उसे कहें कि वो चेक करे, अगर उसको रिपीट चाहिए या कुछ भी उसे चेंज चाहिए तो वो आपको बता दे। उसके बाद है व्हाट टू डिलीवर लोगो, कि आपने लोगो डिलीवर कैसे करना है। लोगो डिलीवर करने की भी फॉर्म होती है। समटाइम बायर आपसे डिफरेंट फाइल नेम के साथ कह रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता कि जी फलां फाइल फॉर्म कौन सी है। तो इसमें कलर फॉर्मेट जो वेक्टर है, आपने कलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म, समटाइम बायर आपसे वेक्टर फाइल लेता है। वेक्टर फाइल क्या होती है कि वो जो क्लाइंट है वो खुद भी अगर एडिट करना चाहे, उसे यूज करना चाहे तो कर सकता है। उसके पास आप सोर्स फाइल भेज सकते हैं। उसके ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन तो आपको पता ही होगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर वेक्टर फॉर्म में आप उसे दे सकते हैं। वर्टिकल लोगो एंड हॉरिजेंटल फॉर्म में भी उसे प्रोवाइड करना होता है। स्क्वायर लोगो फॉर फेविकॉन्स एंड एप्पल आइकॉन्स, इसमें जो आपने आर्ट बोर्ड है वो आपने स्क्वायर रखना होता है। उसके बाद है पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी, ये फाइल नेम है। ये जब आप सेव करते हैं अपने लोगों को, अपने डिजाइन को, जब आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो नीचे ये मैं अभी आपको इलस्ट्रेटर पर दिखाती हूँ, फिर वहां पर ये ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने कैसे इस फाइल को सेव करना है। स्पेसिफिकेशन, स्टाइल गाइड सच एज कलर हेक्स कोड, ये है स्पेसिफिकेशन। अगर आपको ये बायर ने बताई हैं तो आपने इनका ख्याल रखना होता है। कलर हेक्स कलर कोड्स होते हैं जो समटाइम आपको बायर बताते हैं कि उसे इस कलर में, इस कलर हैक्स में और इस कलर कोड में आपको उसे लोगो चाहिए, डिजाइन चाहिए, और वो समटाइम अपना फॉन्ट्स भी बताता है। तो ये स्पेशल स्पेसिफिकेशन होती हैं जो आपको समटाइम बायर बताता है, समटाइम आपने खुद करनी होती हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लोगो। लोगो की टाइप्स देखनी थी। आज हम सब लोगो टाइप्स के नाम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम वन बाय वन अपने सेशन में ये सारे लोगो क्रिएट करेंगे। सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके, हो रही है। 7 टाइप्स ऑफ लोगो, जो लोगो की टाइप्स हैं बेसिकली वो 7 है। 7 टाइप्स ऑफ लोगो हैं। इसमें कौन कौन से हैं आपको मैं, एब्स्ट्रैक्ट मार्क, मैस्कॉट लोगो, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्बेलम, लेटर मार्क, पिक्टोरियल एंड वर्ड मार्क। अब मैं आपको इन सबका डिफरेंस बताती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। वो एक पिक्चर टाइप होता है बट वो कोई पिक्चर नहीं होती।
यहाँ से मजा ये है कि हम कोई भी एक पिक्चर, एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, बट वो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। जैसे एप्पल है, हमने इसकी पिक्चर बनाई, ये पिक्टोरियल है, बट ये एक एप्पल एक नेचर की प्रोडक्ट को शो कर रहा है। बट जो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे कि ये कोका कोला उसका पेप्सी का लोगो है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क है। अब ये पेप्सी वालों की ऑन प्रॉपर्टी है, इसे कोई और यूज नहीं कर सकता। उसके बाद है मैस्कॉट लोगो। ये कार्टूनिश होते हैं, ये फनी होते हैं। इसमें आप एक शेप क्रिएट कर देते हैं और इसमें आप एक पिक्चर बना देते हैं जो उस प्रोडक्ट को शो कर रही होती है। कॉम्बिनेशन में आप जो है जितने भी टाइप्स हैं आप उसे मिक्सअप करके एक लोगो बनाते हैं। जैसे बर्गर है, अब आपने इसमें पिक्टोरियल भी दे दिया, अपने से इसमें वर्ड मार्क भी दे दिया, तो ये क्या है कॉम्बिनेशन। एम्बेलम क्या होते हैं, एक्चुअली ये बैज लोगो होते हैं। जैसे कि हम स्कूल में होते थे, स्कूल एंड कॉलेजेस में हमारे बैज होते थे, जैसे आर्मी के बैजेस होते हैं, वहां पर ये डिफरेंट लोगो। इससे स्कूल्स के, मेडिकल सेंटर्स के जो लोगो होते हैं वो मोस्टली एम्बेलम टाइप में होते हैं, बैज टाइप। ये लेटर मार्क क्या होता है कि एक्चुअली ये एब्रीविएशन टाइप होते हैं। एब्रीविएशन जब हमने किसी कंपनी का जो नाम है अगर वो बहुत लॉन्ग है उसकी जो, तो हमने उसके लिए अगर लोगो क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, लेटर मार्क एब्रीविएशन छोटे से इनिशियल्स को कंबाइन कर देते हैं और हम एक लोगो बना देते हैं। जैसे ये नासा है। पिक्टोरियल ये पिक्चर शेप से रिलेटेड है, तो ये एक पिक्चर को शो कर रहा होता है। एंड गूगल वर्ड मार्क, इससे हमारा ये कि एक कंप्लीट वर्ड। अगर आपको जो बायर है वो एक ऑर्डर देते हैं कि उसे लोगो चाहिए, अब वो अपनी कंपनी का नाम बताता है और वो बहुत छोटा सा है, वो 4 to 5 वर्ड्स में है, तो आप उसे कंप्लीट 4 to 5 लेटर्स में है, सॉरी, तो आप उसे एक वर्ड मार्क शेप दे सकते हैं लोगों की। अब हम डिटेल से आपको ये मैं भेज दूंगी नोट्स, आप लोगों ने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने खुद भी रीड कर लेनी है। मैं यहाँ आपको समझाती जाऊंगी कि सबसे पहली टाइप्स क्या है, लेटर मार्क। लेटर मार्क इसको हम मोनोग्राम भी कहते हैं, लेटर मार्क लोगो और मोनोग्राम लोगो। ये क्या होता है कि ये कुछ लेटर्स होते हैं, हम इसमें एक या दो लेटर्स को मिलाकर एक लोगो बना देते हैं। जैसे हमारे पास एचपी के लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो हमें एचपी ये क्या है, कौन सा लोगो है, लेटर मार्क। हम इसे देखते ही अंदाजा हो जाता है कि जी ये फलां कंपनी का है और ये क्या है कि ये इसकी ये प्रोडक्ट्स हैं। ये लोग इसलिए लोगों की टाइप कौन सी है, मोनोग्राम। इसमें डिफरेंट है, आईबीएम है, सीएनएन है, एचबीओ है। ये मोस्टली 2 to 3 वर्ड्स होते हैं, मिनिमम ये 2 वर्ड्स होते हैं और मैक्सिमम 3 वर्ड्स होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते। इसमें बस इनिशियल्स को 3 to 4 हो सकते हैं। इसमें आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, ब्रांड है, उसका जो नाम है उसके इनिशियल्स को जोड़कर ये बनाया जाता है। तो ये जो लेटर मार्क लोग हैं ये टाइपोग्राफिक बेस्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, टाइपोग्राफिक में इसके आपने ये आपके जो लेटर्स हैं टाइप करके इन्हें अरेंज करना होता है। ये नासा है, एचबीओ है, ये सारे क्या है, लेटर मार्क हैं। नेक्स्ट है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क का जैसे हमारी जो कंपनीज हैं, गूगल है, वीजा है, कोका कोला है। अब ये जो वर्ड मार्क लोग है ये किस चीज पे बेस करते हैं, कि एक्चुअली फॉन्ट पे बेस करते हैं, क्योंकि हमने इस वहां पर एक कंप्लीट वर्ड लिखना होता है, तो इसकी जो डिजाइनिंग है वो हमने करनी होती है। तो यहाँ पर हम अपने लोगों को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं कि हम फॉन्ट का ख्याल रखते हैं। हम अपने डिजाइन में फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं अपने लोगों में कि हमारा जो फॉन्ट है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ये वीजा है, कंप्लीट पिज्जा के स्पेलिंग के बाद उन्होंने छोटी सी उसे इलस्ट्रेशन दी है, ये येलो कलर में। और जो कोका कोला है यहाँ पर कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पर जस्ट फॉन्ट है। और गूगल में भी ऐसे है, यहाँ पर पेन टूल कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए, जस्ट फॉन्ट को सिलेक्ट किया गया है। और ये आज ब्रांड लोगो है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, व्हेन टू यूज लेटर मार्क एंड वर्ड मार्क लोगो, कि आपने जो लेटर मार्क लोगो है कब यूज करने हैं एंड वर्ड मार्क लोगो कब यूज करना है। लेटर मार्क लोगो आपने यूज तब करना है, लेटर मार्क लोगो इफ योर बिजनेस हैपेंस टू हैव अ लॉन्ग नेम, कि जब आपका बिजनेस है अगर वो लॉन्ग, उसका जो नेम है वो लॉन्ग है, तो आपने इसके इनिशियल्स को कंबाइन करके जो अपना लोगो क्रिएट करना है वो आपका लेटर मार्क होगा। और वर्ड मार्क इज अ गुड डिसीजन ऑफ यू आर अ न्यू बिजनेस। अगर आप अपना न्यू बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपने अपने माइंड में ये ख्याल रखना है कि आपने उसके लिए, अगर आप
वर्ड मार्क लोगो क्रिएट करना चाहते हो तो आपने बिजनेस का नाम शॉर्ट रखना है। आप 4 to 5 आपके लेटर हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लेटर वर्ड मार्क लोगो यूज करते हैं। थर्ड पे है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल जो है एक्चुअली ये लोगो है, सिंबल है। सिंबल क्या होता है, वो किसी भी चीज को शो कर रहा होता है। आइकॉनिक होता है ये पिक्चर शेप होता है, जैसे एप्पल है, ट्विटर का है। अब देखिए एप्पल, अब हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि जो एप्पल है ये हमारी जस्ट फूड प्रोडक्ट है, नहीं, एप्पल हमारी एक कंपनी का लोगो भी है, ट्विटर का लोगो है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, इसमें क्या करते हैं हम अपने जो ये भी स्पेसिफिकली पिक्टोरियल लोगो से मिलता जुलता है, बट ये किसी पिक्चर या किसी शेप को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसमें क्या करना होता है, आपने कि आपने जब लोगो क्रिएट करते हैं, ये जैसे एडिडास का लोगो है, हम इसे देखते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये किस कंपनी का लोगो है। इसके अलावा कोका कोला का है, पीपी का है। तो ये सम टाइम कोई फ्लावर हो सकता है, कोई शेप हो सकती है, बट ये किसी एक पिक्चर को शो नहीं कर रहे होते। जब पेप्सी का लोगो है, जैसे इसे जो सर्कल है उसे डिवाइड किया गया है और उसे फिर कलर स्कीम दे दी गई है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो। उसके बाद है मैस्कॉट। ये सबसे मेरा फेवरेट लोगो है, बट ये बनाने में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये मुश्किल भी होता है सबसे। मैस्कॉट में क्या होता है कि ये कार्टूनिश होता है, कलरफुल होता है, इसमें आप और इसमें ये फन होता है। मोस्टली ये बच्चों के ब्रांड्स, बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए मैस्कॉट लोगो यूज किया जाता है, और फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी मैस्कॉट लोगो यूज किया जाता है। मोस्टली चॉकलेट्स, मिल्क्स, ये डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं मार्केट में, तो उनके लिए जो लोगो क्रिएट किया जाता है वो मैस्कॉट होता है। उसमें आप कोई भी कार्टून सी, ताकि जो अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये मैस्कॉट लोगो है, ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये उसी हिसाब से लोगो बनाया जाता है, ताकि जो कंपनी है वो चाहती है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। तो वो अपनी फूड प्रोडक्ट्स में, स्वीट में, डिफरेंट चॉकलेट्स में ये लोगो यूज हो रहा है। जैसे कि ये लोग है KFC, ये फूड के है, और ये अंकल है, उन्होंने ये किचन ड्रेसअप किया हुआ है, तो ये फूड से रिलेटेड है। ये है मिस्टर पीनट। ये एक पीनट है, पीनट ब्रांड की है, जो उन्होंने पीनट की शेप देकर एक कार्टूनी सा लोगो बना दिया है। और ये कूल एडमैन है, तो ये भी एक मैस्कॉट लोगो है। कि हम अब ये है कि व्हेन टू यूज पिक्चर एंड सिंबल लोगो, कि हम पिक्चर लोगो कब यूज करते हैं और ये सिंबल लोगो कब यूज करते हैं। ये बहुत ट्रिकी होता है। A pictorial mark logo can be tricky. It's effective if you already have an established brand. कि अगर आपका जो ब्रांड है वो आपका पहले ही एस्टेब्लिश्ड है, तो आपके लिए, आप उसके लिए एक ट्रिकी, एक स्टाइलिश सा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। वो पिक्टोरियल लोगो भी हो सकता है, जो आपके ब्रांड को शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। एंड द कॉम्बिनेशन लोगो, इसमें यह है कि जितनी भी हमारी लोगोस की टाइप्स, हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं, मिक्सअप करके एक लोगो क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हमारी वर्ड मार्क, लेटर मार्क, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी आ जाती हैं। जैसे कि ये है बर्गर किंग। बर्गर किंग ये बहुत मशहूर ब्रांड है, इसमें हमने पिक्चर भी बना ली बर्गर की, वर्ड मार्क लोगो भी दे दिया है बर्गर किंग का, बर्गर भी हमने लिख दिया, उसके बाद हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट लोगो की शेप दे दी। तो इसी तरह जो हमारा कॉम्बिनेशन लोगो है, ये मिक्सअप होता है। बैच है हमारा एम्बेलम, जो कि हमारा बैच है, सील है, ये एक क्रेस्ट टाइप होता है, जिसमें आप ये डिफरेंट उसके लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए यूज हो रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्बेलम, इसे हम एम्बेलम लोगो भी कहते हैं। ये एक आइकॉन है, ये जैसे कि स्कूल के बैजेस में, और ये जैसे एक है मोटरसाइकिल का जो ये लोगो है वो एक एम्बेलम फॉर्म में है, एम्बेलम टाइप में है। ये जो स्टारबक्स कॉफी है, ये क्वीन बनी हुई है, और इसमें ये क्या करते हैं कि हम अपनी एक पिक्टोरियल पिक्चर शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसे एक बैच फॉर्म में लोगो क्रिएट करते हैं। ये सारे हम वन बाय वन क्रिएट करेंगे। अब ये है कि व्हेन टू यूज अ कॉम्बिनेशन मार्क और इम्बेलिंग लोगो, कि हम जो ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन लोगो है और इम्बेलिंग लोगो है, कब यूज करते हैं। कि कॉम्बिनेशन मार्क इज अ ग्रेट चॉइस फॉर प्रीटी मच एनी बिजनेस आउट देयर वर्सटाइल, कि जो हमारा बिजनेस है
हम कॉम्बिनेशन लोगो तब यूज करते हैं कि हम अपने डिफरेंट लोगोस के फॉर्म्स को मिक्स अप करके हम अपने बिजनेस के लिए एक वर्सटाइल एंड एक प्रीटी लोगो क्रिएट करते हैं। तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स को मिक्स अप करके एक न्यू आइडिया, एक न्यू लोगो क्रिएट करते हैं। तो जो एम्बेलम है ये मोस्टली ट्रेडिशनल लुक के लिए होता है। इसमें आप एजेंसीज हैं, स्कूल्स हैं, कुछ बिजनेस हैं, फोर्सेस हैं जो कि इस एम्बेलम लोगो को यूज करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें फूड इंडस्ट्रीज हैं, बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं, स्टारबक्स हैं। तो ये क्या है कि ये यहाँ पर एम्बेलम लोगो यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन भेज दूंगी और आपने यहाँ पर इसे रीड आउट कर लेना है। हम जाते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। आप इलस्ट्रेटर क्या है, एक आप जैसे आप पेंटिंग करती हैं तो आपने अपना एक आर्ट बोर्ड कैनवस लेना है। कैनवस पे आप अपना कैनवस साइज होते हैं। इसी तरह आपने जब इलस्ट्रेटर पर काम करना है तो आपके आर्ट बोर्ड होते हैं। आपने अपना आर्ट बोर्ड अपने डिजाइन के से रिलेटेड क्रिएट करना होता है। तो जैसे कैनवस होता है उसके सारे हम अपना कलर पैलेट ये सब साथ है, तो इसका भी ये सब साथ मौजूद होते हैं। आप अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे न्यू पर। सबसे पहले आपने अपने नाम देना है अपनी फाइल का, जैसे यहाँ पर मैं दे दी लोगो। उसके बाद है विड्थ, आपने विड्थ कितनी रखनी है, हाइट, इसमें क्या है ओरिएंटेशन भी हो सकती है और लैंडस्केप भी हो सकती है। ओरिएंटेशन है ये आपकी, लैंडस्केप भी हो सकती है। और आपने यहाँ पर आप विड्थ अपनी मर्जी की दे सकते हैं। सबसे पहले ये इंचेस हैं, पिक्सल्स हैं, मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, ये डिफरेंट है। मोस्टली जो यूज होते हैं वो इंचेस और पिक्सल्स यूज होते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंचेस रख रही हूँ और यहाँ पर मैं रख रही हूँ 12 इंचेस। मैं लैंडस्केप रखती हूँ 8। उसके बाद जो ब्लीड है, अब ब्लीड का इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जब आपने कोई अपना डिजाइन प्रिंट आउट करना होता है, सम प्रिंटर्स होते हैं तो उनके स्पेसिफिकेशन ये होते हैं कि वो पेज है या आपका डिजाइन है इनर साइड पर प्रिंट कर देते हैं, जिससे आपका डिजाइन खराब हो सकता है। सम होते हैं जो आउटर साइड पर प्रिंट आउट करते हैं। तो उसके लिए जब हमें एक डिजाइन प्रिंट एज ए प्रिंटर के लिए तैयार करना होता है तो हम क्या करते हैं कि ब्लीड रख देते हैं। ब्लीड क्या होती है कि ये आपके डिजाइन के आउटर एंड इनर बोथ साइड पर एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एरिया होता है, जिससे आप जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो आपका डिजाइन खराब नहीं होता। आप इसे अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। टॉप बटन में भी इक्वली सेट कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से अपनी इसकी जो पॉइंट्स हैं चेंज भी कर सकते हैं। मैं इक्वल रखती हूँ 0.25। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है ना ओके, अब आ जाएगी। जी मैम। ओके, तो जो ब्लीड है आप जो आपका डिजाइन है, जो आपका एज ए प्रिंटर उसको प्रिंट करवाना है तो आप उसके लिए ब्लीड लाजमी रखते हैं। ये होती है कि ये आपके डिजाइन को खराब होने से बचाती है। उसके बाद आपकी मोर सेटिंग्स हैं। मोर सेटिंग में आने के बाद आपका ये नाम है, ये प्रोफाइल कस्टम है, ये सब ठीक है। आपकी विड्थ वगैरह आप यहाँ पर अगर पहले सेट नहीं की तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके कलर मोड है RGB और CMYK। तो इसमें आप RGB ही डिफॉल्ट हम यूज कर लेते हैं। जो आपके रास्टर इफेक्ट है ये आपने 3 PPI पे रखना होता है। आप 72 भी रख सकते हैं, 150 भी, पर जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो 3 PPI है। आप इसमें क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो ये आपकी आउटर साइड पर रेड लाइन शो हो रही है, ये क्या है, ये आपकी ब्लीड है। अब आपने जब अपना आर्टबोर्ड पर वर्क करना है तो आपने कंट्रोल माइनस जब प्रेस करेंगे तो ये आपका आर्टबोर्ड जूम इन होगा, और जब आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो आपका ये आउटपुट जूम आउट होगा। तो मैं इसे सेट कर लेती हूँ ये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको ये बेसिक टूल्स हैं, इनका एक मैं मिनी इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन
तो किसी भी जो अपने ऑब्जेक्ट को के लिए। उसके बाद है पेन टूल। पेन टूल आप ट्रेस करने के लिए, जैसे कि हम पेन टूल आम रूटीन में यूज करते हैं लिखने के लिए, ट्रेस करने के लिए, यहाँ पर भी इसका सेम रूल। इसके बाद ये शेप टूल है। शेप टूल में क्या है कि आपके डिफरेंट शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसे सिलेक्ट करना है, आपने राइट लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करना है, तो ये जो आपकी शेप है वो क्रिएट हो जाएगी। अब आपने इसको कलर कैसे देना है, आपने टूल बार में जाना है, वहां पर आपके ये स्ट्रोक कलर है, आप स्ट्रोक कलर भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। उसके बाद है कलर, आप यहाँ पर हम ये ब्लैक कलर दे देंगे। इसी तरह ये बाकी शेप्स हैं जो न्यू है, ये उनके लिए है। कुछ हमारे स्टूडेंट तो ये सीख चुके हैं। ये है शेप टूल। आप जब अपने डिजाइन में जब डिफरेंट शेप्स यूज करनी होती हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं, और आप अपनी शेप खुद भी बना सकते हैं पेन टूल से। आपने पेन टूल लेना है, आपने साथ शिफ्ट प्रेस यूज करना होता है, तो आप ये शेप्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप टूल। टाइप टूल में आपने टाइपिंग करनी होती है, डाटा एंटर करना होता है, आपने कुछ लिखना होता है तो आप टाइप टूल यूज करते हैं। उसके बाद रेजर है और सीजर टूल है। रेजर टूल का यूज ये है कि आपने कहीं से एक मिनट, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। ये रेजर टूल है, आपने ये देखिए, इसे हम डिफरेंट डिजाइनिंग के लिए भी रेजर टूल यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो इसका वर्क है वो रेज करना होता है कि आप स्पेसिफिक पार्ट को रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारा डिजाइन बन गया। और है ये सीजर टूल। अब इसका यूज भी मैं आपको बताती हूँ। आपने ये इलिप्स टूल लिया, यहाँ पर आपने सर्कल क्रिएट किया। मैं इसका जो स्ट्रोक है वो इसका रेड कलर कर देती हूँ, और स्ट्रोक का साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ। इसमें क्या है कि इसका जो कलर है वो ऑफ कर देती हूँ। अब सीजर टूल की मदद से यहाँ पे एंकर पॉइंट, यहाँ जब आपको ये शो कर रहा हो तो आपने वहां पर क्लिक करना है, आपने सिलेक्शन टूल पर जाना है। अब मैं इस साइड का ये एरिया खत्म करना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी थोड़ी कोई प्यारी सी शेप आ जाए, तो आपने यहाँ यूनिफॉर्म पर जाना है और यहाँ पर कोई भी शेप सिलेक्ट करनी है, तो ये उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट आज टूल का इंट्रोडक्शन है, और हमने लोगों के इंट्रोडक्शन देखा है। तो उसके बाद हम वन बाय वन सारे करेंगे। सीजर के बाद है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल ये है कि आपने ये शेप ली, अब आप इसका मिक्स कलर पैलेट, जैसे हम आम रूटीन में अपने पेंट ब्रश के लिए भी ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, इसमें ये आपने ये आपके राइट साइड पर आपका ये ग्रेडियंट बॉक्स ओपन हो जाता है। आपने यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो आपका इस कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। कलर पैलेट ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट करना है। ये आप इसमें अपने डिफरेंट मोस्ट कलर भी ऐड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जब आपका प्लस का निशान साथ आ जाए आपके कर्सर के, तो आप जहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्रेडियंट। उसके बाद है विड्थ टूल है। आर्टबोर्ड के अगर आपने आर्टबोर्ड एक दफा क्रिएट कर ली है और आप चाहते हैं कि उसको उसको आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से आर्टबोर्ड पर क्लिक करके आर्टबोर्ड टूल पर अपना आर्टबोर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगी। ये भी सिलेक्शन के लिए होता है, बट यहाँ पर जब हमने एंकर पॉइंट, इसका फर्दर आपको डिटेल से नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि जब आपने एंकर पॉइंट ऐड करने होते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं। उसके बाद हमारा कर्वेचर टूल है। ये आपने जब कोई कर्व क्रिएट करनी होती है, ये देखें, ये जब आपने कोई कर्व क्रिएट करनी होती है तो आप कर्वेचर टूल यूज करते हैं। आप जैसे इसे मूव करेंगे तो ये कर्व होती जाएगी। उसके बाद है पेंट ब्रश टूल। ये तो पेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा है रोटेट टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल
शेप्स को बिल्ड करने के लिए मैं आपको इसका भी बताती हूँ। अब आपने ये ऑल शेप सेलेक्ट कर लेनी है और शेप बिल्डर टूल की मदद से ये देखें, अब ये शेप्स को ज्वाइन कर देता है, बिल्ड कर देता है। आई ड्रॉपर टूल है, ये आप इससे कलर स्कीम भी दे सकते हैं। उसके बाद ब्लेंड टूल है। इन सारे टूल्स के जो है आपको यूजेस हैं वो फर्दर सेशंस में बताएंगे। वन बाय वन जैसे भी हम लोगो क्रिएट करेंगे और जिस टूल का यूज होगा वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। आज ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था टूल्स का और लोगो का। तो हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया, अभी हम सेशन एंड करते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, अगर हाँ जी, अब आप क्वेश्चन करें जहाँ से आपको समझ नहीं है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैम सेशन एंड हो गया? हाँ जी, सेशन का टाइम, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी है तो सेशन का टाइम खत्म हो गया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ग्रेडियंट टूल को तो रिपीट कीजिएगा प्लीज। किस टूल को? ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट टूल, ओके। ग्रेडियंट टूल ये है कि आपने किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब कलर देना होता है, आप हम लोग उसको डिफरेंट कलर मिक्सअप करके जब हमने ग्रेडियंट बनाना होता है तो हम उसे ग्रेडियंट टूल के जरिए मिक्सअप करते हैं। आपने जब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, ओके, कलर्स के नीचे आप जब भी कर्सर लेकर जाते हैं तो वो आपको बताता है ग्रेडियंट। आपने वहां पे क्लिक करना है, जो भी आपका अगर पहले ग्रेडियंट सेट हुआ है तो वो हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपना न्यू ग्रेडियंट कलर स्कीम बनाना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट पर क्लिक, यहाँ पर ग्रेडियंट स्लाइडर पर क्लिक करेंगे, आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे। इसी तरह फर्दर। मैम इसमें जस्ट 3 कलर्स ही हो सकते हैं? नहीं, आप इसमें अपनी मर्जी के आप कलर स्लाइडर पर, ग्रेडियंट स्लाइडर पर जब सिलेक्ट करते हैं उसे, तो आपके जो कर्सर है वहां पर ये देखें प्लस का निशान, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो प्लस का निशान आता है, तो आप इसमें और कलर स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। आप जितने कलर स्लाइडर ऐड करते जाएंगे, आप फिर कलर स्लाइडर पर जाकर आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कलर स्लाइडर और ऐड किए हैं, आप फिर हर कलर स्लाइडर को अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट एंगल्स भी हैं ग्रेडियंट के, कि आप जो ग्रेडियंट है अपना किस एंगल से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल का बटन है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रेशियो आ रही है। आपने ये देखे सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि ये जो कलर ग्रेडियंट है वो उसी एंगल के मुताबिक है। आप समझ आ गई आपको? जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके,